थर्ड ईयर में थी, तभी से मेरे दिमाग में आया था कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। इंटरव्यू में ही देखा था ऐसे टीएनसी पे टेस्ट में मिस्टेक होती है तो एक मिस्टेक बुक बना लो। इतना ज्यादा डर नहीं लगा सभी बच्चों के जैसे, क्योंकि मैंने टीएनसी पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस की हुई थी, तो मेरा माइंड ऐसे डेवलप था। मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, टीएनसी के टेस्ट देना स्टार्ट किया, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद टीएनसी ज्वाइन कर लिया था। लूंगी कि एक बार आप अपना सिलेबस खत्म कर लो, फिर टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टीएनसी पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, एडवांस सीरीज, और डेली भी बहुत सारे सेशंस होते हैं, वो सब भी ज्वाइन करो, क्योंकि उससे बहुत ही फायदा होगा, जो मुझे भी हुआ है और मेरी सक्सेस जर्नी में उसी ने बहुत ज्यादा काम किया है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजार पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स जिन्होंने ली है बहुत ही जबरदस्त एक आंकड़ा 108, जो कि सबसे प्रचलित वर्ड है और इस समय सबसे ज्यादा याद किया जाता है इमरजेंसी के अंदर की भी 108 को बुलाया जाए, और आज वही रैंक आपने हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रूपाली जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही बड़ा आंकड़ा है 108। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल आपके चेहरे पे वो खुशी बिल्कुल जाहिर है और सामने दिखाई दे रही है कि हाँ, बहुत ज्यादा खुश हैं। इस समय ये खुशी बनती ही बनती है क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया है। अब हम आपसे जानने वाले हैं कि ये इतना अच्छा आंकड़ा किस प्रकार से आपने हासिल किया, किस प्रकार से आपने मेहनत की और किस प्रकार से इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर, मेरा नाम कृपाली पारेख है। मैं आनंद गुजरात से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग की स्टडी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहमदाबाद से की है और मैंने नवंबर 2023 में अपनी स्टडी कंप्लीट की है। बहुत ही बढ़िया। 2023 में आपने नवंबर 2023 में कंप्लीट किया है और 2025 के अंदर सफलता पाई है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1.5 साल का पासिंग ईयर के बाद अभी आपको सफलता मिली। कितने एग्जाम इस दौरान आपने दिए हैं और किसमें सफलता और किसमें असफलता? सर, मैंने इस बीच में नॉर्सेट 6, नॉर्सेट 7 दिया है, यूपीएससी वाला जो ईएसआईसी था वो दिया था, एसजीपीजीआई भी दिया था, और अभी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम और ये सीआरई, इतने एग्जाम्स दिए हैं। और इसमें मुझे नॉर्सेट 6 और 7 में रैंक तो मेरी आई, पर मैं पॉइंट से रह गई थी उसमें। और यूपीएससी ईएसआईसी में शॉर्ट लिस्टेड हूँ, पर अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है डेफ के बाद। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में मेरे थोड़े स्कोर अच्छा है, तो उसमें भी सिलेक्शन का चांसेस है, और ये सीआरई में अच्छा हुआ है। बिल्कुल। अब मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार रैंकर्स बहुत आसानी से मिलते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कृपाली ने कि हिम्मत के दाग है, हिम्मत नहीं आ रही। क्या बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, एक एग्जाम देके थक जाते हैं, अरे यार मुझे तो नहीं करना, 2 एग्जाम में लेकिन कृपाली ने करके दिखाया कि हाँ, लगातार आप मेहनत करेंगे तो आप रैंकर्स जरूर बनेंगे। मेहनत को कंटिन्यूसली करना है। अब मैं आपसे कुछ स्ट्रेटजी पूछना चाहता हूँ। जब आपने लगातार जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे, तो कब से प्लानिंग की कि हाँ यार मुझे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में या एम्स में जाना है? तो ये प्लानिंग कब से शुरुआत कर दी थी? सर, मैं लगभग थर्ड ईयर में थी, तभी से मेरे दिमाग में आया था कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो तभी से मैंने प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी थी, और जैसे ही रिलीव हुई तब से मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार कि थर्ड ईयर में ही माइंड मेकअप किया था कि मुझे कुछ तो करना है। और वो मेकअप, माइंड मेकअप जो कंटिन्यूसली चल रहा था, वो थर्ड ईयर से ही आपने कंटिन्यूसली किया। और जब आप फोर्थ ईयर कंप्लीट किए तो पूरा डेडिकेशन के साथ आप लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते गए। टीएनसी के साथ जुड़ाव कब से हुआ? सर, नॉर्सेट 6 तक तो मुझे इतना नहीं पता था टेस्ट सीरीज के बारे में और टीएनसी के बारे में, पर नॉर्सेट 6 में जब उसके 10 दिन बाकी थे तब फ्री दंगल स्टार्ट हुआ था। तभी से मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि ये फ्री दंगल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, तो तुम इस बार दो, तुम्हें बहुत ही बढ़िया लगेगा। तब से मैं टीएनसी के टेस्ट देना स्टार्ट किया और मेरा प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गया था। तो मैंने सोचा मैं अभी से ज्वाइन कर लेती हूँ टीएनसी, तो मैंने प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद टीएनसी ज्वाइन कर लिया था। ओके, और बहुत ही तभी बढ़िया। से मैंने डेली प्रैक्टिस स्टार्ट की उस ओके, पर। अब जो आपने उस समय से जो प्रैक्टिस स्टार्ट की, उससे पहले आपने 2 एग्जाम दे लिए थे, उसमें फेलियर मिला, इस बार सफलता मिली है, लगातार आप एग्जाम भी दे रहे हैं।
तो क्या अनुभव है आपका टीएनसी के प्रति? क्या कैसा लगा आपको टीएनसी जॉइन करके? सर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उस पे डेली 3 से 4 टेस्ट आते हैं। और उसमें एक तो मेन टेस्ट आता है नॉर्सेट का, फिर टॉपिक वाइज आता है, सब्जेक्ट वाइज आता है, मेंस का आता है। तो उस पे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस होती है मेरी। और टेस्ट देके बहुत ही मतलब रोज नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, उससे मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गई है। और अभी किसी एग्जाम में डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने टीएनसी से प्रैक्टिस की हुई है। बहुत ही जबरदस्त बात है। प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि किसी भी एग्जाम से डर नहीं लगता है, और वही फायदा आपको सीआरई के अंदर मिला है। अब मैं सीआरई के बारे में पूछना चाहता हूँ कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जाम रहा है। बहुत लोगों ने इसको इस तरीके से बहुत वो बोला है, क्योंकि पेपर बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट लेवल का था, क्योंकि दो ही हाँ टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लेना, कहीं ना कहीं पेपर बैलेंस ही नहीं था। तो आपने पेपर जब दिया, उस पेपर के अंदर सिर्फ एचआईवी एड्स और रेस्ट और ये ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूछ रहे थे, तो कहीं आपको डर नहीं लगा कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ? कई बार बच्चा एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन देखता ना, तो घबरा जाता है कि यार ये मेरे हाँ साथ ही हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उस समय क्या सिचुएशंस रही थी और कैसे कोप अप किया अपने आप को? सर, पहले स्टार्टिंग में पहला पूरा सेशन एचआईवी का था, तो ऐसा लगा कि शायद पहले सेशन में एचआईवी है, आगे जाके क्वेश्चंस बदलेंगे। पर जैसे जैसे आगे गई वैसे सभी मतलब पूरे 3 सेशन तो एचआईवी के ही थे। और उसके आगे भी थोड़े बहुत एचआईवी के क्वेश्चन थे। पर मुझे ऐसे इतना ज्यादा डर नहीं लगा सभी बच्चों के जैसे, क्योंकि मैंने टीएनसी पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस की हुई थी, तो मेरा माइंड ऐसे डेवलप था कि नहीं मुझे मतलब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी ऑलरेडी। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात है कि भले ही दो टॉपिक से पूछा है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपने पहले ही टीएनसी के अंदर कर रखी थी। टॉपिक वाइज आप हमेशा एग्जाम जब होते थे, तो वहां पे आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी, और उसी का फायदा आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिला है, और बहुत ही शानदार तरीके से मिला है। और उसका सीआरई के अंदर जब क्वेश्चन सेम टॉपिक से आ रहे थे, तो डर ही नहीं लगा कि हाँ मैं तो टीएनसी का टेस्ट ही दे रही हूँ, और वही फायदा आपको वहां पे मिला है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा टीएनसी के बारे में। जब आप एग्जाम देते थे, कभी अच्छी रैंक आती थी, कभी खराब रैंक आती थी। जब खराब रैंक आती थी तो डीमोटिवेशन तो 100% बनता ही बनता है। तो जब डीमोटिवेशन होता है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे, कैसे अपने आप को बूस्ट करते थे कि नहीं यार मुझे तो फिर से पढ़ना है? सर मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ही गंदी रैंक आती थी टीएनसी में जब टेस्ट देना शुरू किया था। पर उसमें रैंक वाली सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि नहीं मुझे और भी आगे जाना है और भी आगे जाना है। तो डेली मतलब पढ़ने की भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और प्रैक्टिस की भी ज्यादा। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई वैसे वैसे अच्छे से रैंक आते गए मेरे। और उसपे बहुत ही अच्छा। और कभी कभी डीमोटिवेट होती थी तो अपने आप को मना लेती थी, नहीं और पढ़ूंगी तो बहुत बढ़िया होगा मेरे साथ और अच्छे से रैंक ला पाऊंगी, तो ऐसे कोप अप कर लेती थी। बहुत ही बढ़िया। अब मैं कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो कहीं नहीं देखे हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस आते थे। हाँ। तो कभी गुस्सा नहीं आता था टीएनसी वालों पे कि यार ये क्या क्या कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लेके आ जाते हैं? नहीं सर, ऐसा गुस्सा तो नहीं आया, वो हमारे लिए ही था क्योंकि एम्स में भी ऐसा ही होता है कि क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, तो हमने ऐसे प्रैक्टिस ही करके रखी होगी नए क्वेश्चंस की। तो हम ऑलरेडी अपने माइंड सेट करके ही जाएंगे एग्जाम में कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर ही लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बात है, और बहुत ही जबरदस्त। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब नया क्वेश्चन, उनको क्या होता है कि पुराने क्वेश्चन चाहिए होते हैं कि यार ये क्वेश्चन देखा हुआ वो कर दूंगा। नहीं, नए क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार एंजाइटी सा फीलिंग आता है। लेकिन टीएनसी हमेशा मेहनत करती है, हर एक टॉपिक में से नए नए क्वेश्चन लेके आती है, और उस लेवल के क्वेश्चन बनाती है जो नॉट सेट के टच में रहते हैं कि हाँ उसमें 100% एग्जाम में आएंगे आएंगे, वैसे क्वेश्चन टीएनसी लेके आती है। तो उसी का फायदा मिलता है, और हमेशा रैंकर्स बनाती है। बहुत ही जबरदस्त बात और बहुत ही शानदार बात। अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे आप गलतियां करते थी एग्जाम में, जब तो होता ना एग्जाम जब टेस्ट सीरीज देते थे, हम्म। तो गलतियां होती थी, उसको कैसे सुधारते थे? सर मैंने ऐसे ही किसी के इंटरव्यू में ही देखा था ऐसे टीएनसी पे कि मतलब ऐसे जब टेस्ट में मिस्टेक होती है तो एक मिस्टेक बुक बना लो। तो मैंने भी वो देख के स्टार्ट किया था कि मैं जो भी मिस्टेक करती हूँ वो मैं मिस्टेक बुक में नोट डाउन कर लेती थी। और फिर जब फ्री टाइम मिले तो उसको पढ़ लेती थी, जैसे आगे फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो तो मैं वो मिस्टेक सेम रिपीट ना करूँ।
बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात है और सारे बच्चे यहाँ से ज़रूर सीखें मिस्टेक बुक की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि आपने मिस्टेक बुक को बनाया और मिस्टेक बुक बनाने के बाद ये चीज़ें आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा देती है और लगातार आप चीज़ें करते हैं। अब मैं एक टॉपर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने आवर्स की स्टडी पर डे टॉपर्स करता है? सर मतलब ऐसा तो कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं था, पर मैंने घर पे रह के ही स्टडी की थी, तो मैं पूरा दिन जब भी टाइम मिले सुबह से बैठ ही जाती थी। थोड़ा बहुत बोर हो जाओ तो ऐसे घूम लेती थी घर में इधर-उधर, फिर वापस पढ़ने बैठ जाती। तो ऐसे पर्टिकुलर आवर नहीं थे मेरे। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जितना भी पढ़ो बहुत ही क्लियर करके पढ़ो, बस पढ़ने के लिए मत पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मैं बच्चों को मैं तो बताता ही हूँ, लेकिन वो चाहते हैं कि टॉपर्स के मुंह से सुने। मुझे बच्चे पूछते हैं कि थ्योरी ज्यादा पढ़ूं या एमसीक्यू ज्यादा पढ़ूं। तो मैं आज टॉपर से ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कृपाली से ही पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताएं कि एक एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन होता है कि थ्योरी ज्यादा पढ़ूं या एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करूं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी, क्या रेशियो होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हमें थियरी पहले कंप्लीट कर देनी चाहिए एक बार सिलेबस अपना, जिससे हमारे माइंड में सारी थियरी एक बार क्लियर हो जाए। और एक बार थियरी करने के बाद हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस के फोकस करना चाहिए और साथ साथ में रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलेगी और जो क्वेश्चंस हमें नए नए आएंगे उससे हमारे माइंड हमारा डेवलप होगा और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बहुत ही मेरे जबरदस्त हिसाब बात से। है। तो हम आगे ऐसी कोई गलती ना बिल्कुल, करें। बहुत ही और रिवीजन भी जरूरी बहुत ही है। शानदार बात बताई है कि थ्योरी पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बिना थ्योरी तो हम क्या ही करेंगे। तो यार थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, अब उसके ऊपर ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। उसके साथ साथ रिवीजन करते रहिए और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बहुत ही शानदार बात बोली है और ये स्ट्रेटजी हमेशा मैं हर बच्चे को बताता हूँ कि भाई बिल्कुल थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा उस पे टिका नहीं रहना। अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस उससे ज्यादा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई थ्योरी पढ़ो, बस थ्योरी से ही सब कुछ आएगा। नहीं, थ्योरी से सब कुछ आएगा, लेकिन प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपको रैंकर्स बनाएगी और वो लगातार आप टीएनसी के साथ करते हैं तो 100% आपको फायदा मिलता है। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है और बहुत ही जबरदस्त सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सजेशंस देना चाहेंगी जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, नेक्स्ट नो सेट की तैयारी करते हैं? अब आपने आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है, फेलियर का भी एक्सपीरियंस है और रैंकर्स का भी एक्सपीरियंस है, तो दोनों एक्सपीरियंस को साथ में रखते हुए एक ऐसा सजेशन दीजिए जो आने वाले बच्चे आपको फॉलो करें और वो टॉप रैंक हासिल करें। सर मैं तो यही सजेशन दूंगी कि एक बार आप अपना सिलेबस खत्म कर लो, फिर टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टीएनसी पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, एडवांस सीरीज और डेली भी बहुत सारे सेशंस होते हैं, वो सब भी ज्वाइन करो, क्योंकि उससे बहुत ही फायदा होगा। जो मुझे भी हुआ है और मेरी सक्सेस जर्नी में उसी ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप टीएनसी के साथ ज्वाइन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जूनियर्स को सजेशंस दिया कि टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते रहे, टीएनसी की एडवांस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहे, टीएनसी का जो कंटेंट है उसको जरूर जरूर फॉलो करें और हमेशा आप मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो 101% कृपाली की तरह एक बहुत ही अच्छी रैंक आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सजेशंस दिए, आपने सारी चीजें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं गुजरात का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है अहमदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।